सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य से शुरू हुआ एक सफ़र और वह सफ़र पहुंचा मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तक। लेकिन एक बात जो हमेशा एक जैसी रही, अपने कार्यकर्ताओं से अपने परिवार के जैसा प्रेम करना। जी हाँ, आज समाचार अड्डा और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में एक समय पर कद्दावर नेता कहे जाने वाले लक्ष्मीकांत शर्मा की, जिनका कल चिरायू अस्पताल में निधन हो गया। जैसे ही पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के निधन की खबर आई, उनके राजनीतिक क्षेत्र, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ गई। एक तरफ विदिशा जिला जहां अनलॉक हो चुका है, तो वहीं सिरोंज की सियासत में लक्ष्मीकांत शर्मा जी का सफ़र अब पूरे तरीके से थम गया है। सिरोंज आज भी उसी तरीके से शोक में है जैसा कि कभी एक समय पर हुआ था। लक्ष्मीकांत शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में आते ही विकास के कई प्रयास किए, जिसमें हिंदी विश्वविद्यालय के बाद बौद्ध यूनिवर्सिटी को मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास। सिरोंज की अगर हम बात करें, उनका विधानसभा क्षेत्र है तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रिंग रोड, सिरोंज में कॉलेज, लटेरी में कॉलेज, उसके बाद सिरोंज में पॉलीटेक्निक कॉलेज, यानी कि कह सकते हैं कि एक छोटे से शहर में विकास की गंगा बहा दी। तभी तो लक्ष्मीकांत शर्मा केवल क्षेत्र की जनता के लिए विधायक नहीं, गुरुजी थे। जब गुरुजी के शांत होने की खबर आई तो हर कोई की आंखें नम हो गई। 1993 में लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपना यह सियासी सफ़र सिरोंज की विधानसभा सीट से शुरू किया और यह सफ़र उमा भारती के मुख्यमंत्री कार्यकाल में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त, बाबूलाल गौर के कार्यकाल में मंत्री का दर्जा प्राप्त, उसके बाद शिवराज सरकार में उन्हें कई बड़े पद दिए गए, जिसमें जनसंपर्क मंत्री के अलावा उच्च शिक्षा मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री। महत्वपूर्ण और जिम्मेदार दायित्व और पद उनके द्वारा निर्वहन किए गए, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, अपनी जनता के लिए प्रेम, अपने क्षेत्र के लिए प्रेम, अपने जिले के लिए प्रेम। मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता के जाने के बाद से कई प्रकार के सवाल सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनके ऊपर व्यापम के आरोप लगे, व्यापम का मुख्य आरोपी उन्हें बनाया गया, जिसके कारण लगभग 18 महीने वह जेल की यात्रा करके वापस जब आए तो लोगों ने देखा सैकड़ों नहीं हजारों की जनता का हुजूम भोपाल के केंद्रीय जेल में उन्हें लेने पहुंचा था। यही प्रेम वह जनता से रखते थे। जितनी पकड़ उनकी सत्ता में थी, उससे कहीं ज़्यादा संगठन में भी उनकी पकड़ कही जाती थी। लक्ष्मीकांत शर्मा जब राजनीति में नहीं आए थे, तब वह संघ के तहसील कार्यवाह का दायित्व भी निर्वहन कर चुके थे। पत्रकारों के हितों में भी उन्होंने कई योजनाएं लाई। पत्रकारों से ऐसे व्यवहार जैसे कि किसी के पारिवारिक व्यवहार किसी से होते हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा जी के यहाँ जब भी कोई सिरोंज, लटेरी, बासुदा, शमशाबाद, कुरबाई, यानी कि पूरे विदिशा जिले का कोई भी कार्यकर्ता पहुंच जाए तो उसे हताश होकर वापस नहीं आना पड़ता था। आज जब उनके भाई उमाकांत शर्मा सिरोंज की विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो कुछ ऐसा ही प्यार उन्हें देखने को मिल रहा है। जिले की जब विधानसभा की वोटों की गिनती हुई तो सबसे बड़ी जीत जिस विधायक ने दर्ज की विदिशा जिले में, वो थे उमाकांत शर्मा। और आज जब लक्ष्मीकांत शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रह गई हैं, तो उनकी यादें शेष, उनके समर्थकों का वो भाव शेष, सिरोंज की जनता का वह प्रेम शेष। समाचार अड्डा यही कुछ सियासी सफ़र को लेकर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, और यही हमारी तरफ से यानी कि समाचार अड्डा की तरफ से लक्ष्मीकांत शर्मा जी को सादर श्रद्धांजलि है, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि।